ओके, सो आज हम ये देखने जा रहे हैं कि आपने किसी प्रोजेक्ट में असाइनमेंट आप कोई लिखते हैं, प्रोजेक्ट लिख रहे होते हैं, तो आपने साइटेशन कैसे करनी है और रेफरेंसिंग कैसे करनी है। आपको पता है कि एकेडमिक साइटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके प्रोजेक्ट्स के लिए, आपकी असाइनमेंट्स के लिए, कोई किसी तरह का भी आप काम जो कर रहे हैं, जो आप कहीं पे प्रेजेंट कर रहे हैं और आप उसमें कुछ एक्सटर्नल सोर्सेज यूज कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल, आपने कुछ इन्फॉर्मेशन न्यूज़पेपर से लिया है, कुछ इन्फॉर्मेशन आपने किसी जर्नल से लिया है, कुछ इन्फॉर्मेशन किसी किताब से लिया है। अब ये सारी चीज़ें आपको जो भी आप मटेरियल कहीं से लेंगे उसे आपने साइट भी करना है और उसको फुल रेफरेंस भी देना है। वो मैं भी आपको डिफरेंस आपको एक्सप्लेन करता हूँ उसका क्या मतलब है। पहली चीज तो ये कि जरूरी क्यों है, क्योंकि लोग कई दफा ये समझते हैं कि आपने क्योंकि किसी बहुत ज्यादा 4 5 10 लोगों का रेफरेंस दे दिया कि ये बात उसने कही है, ये उसने कही है, इसलिए आपकी बात की कोई वक़्त आप खुद से कोई कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे। ऐसी बात नहीं है। जो चीज आप कहीं से लेते हैं आपने उसका सोर्स देना है, उससे आपके डॉक्यूमेंट की ऑथेंटिसिटी बढ़ती है। उसकी आप जो इंटरप्रिटेशन खुद करें वो आप बेशक करें, उसके लिए साइटेशन की जरूरत नहीं। जो आप साइटेशन खुद यानी जो आपके अपने व्यूज हैं, जो आपके अपनी इंटरप्रिटेशंस हैं, उसमें you do not need any citation or reference. However, if you have taken any stuff from any of the source, it is your moral obligation to give credit to the original author. और कई दफा ना सिर्फ ये एथिक्स का इशू है बट ऑल्सो इट इंक्रीजेज योर ऑथेंटिसिटी। फॉर एग्जांपल, अगर आपसे कोई पूछे कि जनाब आपने इधर लिखा है कि जनाब मेरा अंदाजा है कि लाहौर की आबादी जो है वो 1 करोड़ है, तो अब आप बताएं कि मैं अगर डॉक्यूमेंट पढ़ रहा हूँ और मैं कह रहा हूँ कि यार ये अबरार का अंदाजा है कि लाहौर, या अबरार ने कहा है कि जी लाहौर की आबादी 1 करोड़ है, तो उसकी कितनी ऑथेंटिसिटी होगी? शायद बहुत ज्यादा ऑथेंटिसिटी ना हो। लेकिन अगर अब मैं वहां पे लिखता हूँ कि स्टैटिस्टिक्स ब्यूरो, मैं कहता हूँ कि उसी जगह पे मैं ये लिखूं कि स्टैटिस्टिक्स ब्यूरो ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक लाहौर की आबादी 1.5 करोड़ है। अब जहाँ पे आपने साइटेशन दिया, सोर्स दिया, सोर्स भी नजर आ रहा है हमें, ऑथेंटिक सोर्स है। ऑथेंटिक सोर्स होने की वजह से और आपने क्रेडिट भी दिया है ऑथर को या ऑथर ऑर्गेनाइजेशन को, उससे आपके अपने डॉक्यूमेंट की भी ऑथेंटिसिटी बढ़ गई है। कोई बंदा उसे अगर कंफर्म करना चाहता है तो आपने नीचे पूरा लिंक दिया होगा, वो जाके वहां पे देख सकता है कि यार ये तो वाकई ये 1.5 करोड़ आबादी लिखी हुई है, लाहौर पाकिस्तान स्टैटिस्टिक्स ब्यूरो की वेबसाइट पे लिखी हुई है। तो आप अंदाजा इससे कर सकते हैं कि साइटेशन और रेफरेंसिंग ना सिर्फ ये कि मॉरल ऑब्लिगेशन है आपकी कि आपने अगर किसी जगह से कोई चीज ली है, यानी इसका ये मतलब नहीं जरूरी कि आपने एग्जैक्ट कॉपी किया। अगर आपने आइडिया भी लिया है, ठीक है, ये बात जरा समझें आप, अगर आपने सिर्फ आइडिया भी लिया वहां से, द मेन आइडिया इज टेकन फ्रॉम अ पर्टिकुलर सोर्स, और आपने उसे अपने लफ्जों में लिखा है, जिसे पैराफ्रेजिंग कहते हैं, अगर आपने अपने लफ्जों में भी लिखा है तो भी आपको उसका साइटेशन और रेफरेंस देना चाहिए। ठीक है, अगर आप नहीं देंगे रेफरेंस, एथिकल इश्यूज आएंगे। आपका अगर बहुत हाई सिमिलैरिटी है और आपने रेफरेंस भी कोई नहीं दिया हुआ और आप यानी दूसरों का काम प्रेजेंट कर रहे हैं अपने काम के तौर पे, दिस इज कॉल्ड प्लेजरिज्म। दिस इज कॉल्ड प्लेजरिज्म। सो प्लेजरिज्म इज एनीथिंग, ये वो लोग कहते हैं ना परसेंटेज कितनी है, भाई परसेंटेज अगर 5% भी हो प्लेजरिज्म सिमिलैरिटी, 10% भी हो, आप जानबूझ के जब ये स्टैब्लिश हो जाए कि जानबूझ के दूसरों के काम को आपने अपने काम के तौर पे प्रेजेंट किया है, ठीक है, ये धोखा है और इसको हम कहते हैं प्लेजरिज्म। एकेडमिक लैंग्वेज में हम इसे कहते हैं प्लेजरिज्म, राइट? सो यू आर presenting somebody else's work as your work, right? और वो कैसे आप अवॉइड कर सकते हैं? अगर आपकी सिमिलैरिटी ज्यादा भी है लेकिन आपने वहां पे साइटेशन दी है कि जनाब मैंने ये उस सोर्स से लिया, तो अब इस केस में कम से कम कोई आपको ये नहीं कह सकता आप धोखा कर रहे थे। हो सकता है आपको कहता है नहीं यार आपको अपने लफ्जों में लिखना चाहिए था, ठीक है, आपने अच्छा नहीं लिखा, लेकिन ये आप पे इल्जाम नहीं लग सकता कि आपने धोखे से किसी दूसरे का काम अपने काम के तौर पे प्रेजेंट करने की कोशिश किया है, जिसे यानी चीटिंग कहते हैं और ये प्लेजरिज्म है। तो इस तरह अगर आप प्रॉपर साइटेशन और करेंगे, आप प्रॉपर रेफरेंस देंगे, आप प्लेजरिज्म से भी बच सकते हैं। ठीक है, अब 2 टर्म्स मैं बार बार बोल रहा हूँ,
ठीक है, बड़ा बेसिक लेवल से मैं आपको समझाता हूँ कि ये क्या है, साइटेशन आप क्या है, रेफरेंसिंग क्या है, और कैसे आपने करनी। ठीक है, दो टर्म्स में बार बार बात करूं, एक मैं कह रहा हूं साइटेशन और दूसरा मैं कह रहा हूं फुल रेफरेंस है, इसे बिब्लियोग्राफी भी कहते हैं। अच्छा जी, अब यानी अब मैं आपको दिखाता हूं कि दो टर्म्स में भी बात कर रहा हूं। एक मैं कह रहा हूं इन टेक्स्ट साइटेशन, एक को कहते हैं इन टेक्स्ट साइटेशन, राइट। यानी टेक्स्ट के अंदर जो आप साइटेशन करते हैं उसको एक को कहते हैं इन टेक्स्ट साइटेशन। ये मैं अभी आपको दिखाता भी हूं। ठीक है, तो ये आपको अगर नजर आ रही है ना स्क्रीन में, आपको लिख के भी इन टेक्स्ट साइटेशन। ठीक है, और दूसरा हम जिसे कहते हैं फुल रेफरेंस है, कंप्लीट रेफरेंस या रेफरेंस उसे हाँ आमतौर पर बोलते हैं, इसको बिब्लियोग्राफी भी कहते हैं। ठीक है, इन टेक्स्ट साइटेशन का मतलब है कि आप जैसे जैसे लिख रहे हैं उसके साइटेशन आप देते हैं। इन टेक्स्ट साइटेशन का मतलब होता है, जाहिर है अगर आप कंप्लीट रेफरेंस, किताब का नाम सारा कुछ टेक्स्ट के अंदर ही डाल दें। आपके फॉर एग्जांपल आपने कहा कि जो है ना शफीक जिसने वो वाली किताब लिखी थी और इतनी तारीख को लिखी थी उसने ये कहा, ये अच्छा नहीं लगता। इसलिए हम ये क्या करते हैं कि टेक्स्ट में मुख्तसर सी साइटेशन देते हैं, मुख्तसर सा रेफरेंस देते हैं, उसे हम साइटेशन कहते हैं। और उसका कंप्लीट रेफरेंस हम कहते हैं शफीक ने जो बात की थी, अगर आपने ढूंढना है कि पूरा का पूरा किताब और सारा नाम क्या है, वो नीचे एंड में शफीक के नाम के साथ लिखा हुआ, उसे हम फुल रेफरेंस कहते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, अब इन टेक्स्ट साइटेशन में दो चीजें होती हैं सिर्फ। ठीक है, दो चीजें कौन कौन सी होती हैं? नंबर एक, इसको हम कहते हैं सरनेम। ठीक हो गया, सरनेम। और दूसरी चीज क्या होती है? ईयर ऑफ पब्लिकेशन। सरनेम का आपको पता है कि सरनेम का मतलब लास्ट नेम, फॉर एग्जांपल फैमिली नेम जो होता है। ठीक है ना, फॉर एग्जांपल मैं डॉक्टर अहमद कमर लिखता हूं अपना नाम, तो कमर मेरा सरनेम है। ठीक है, तो अगर आप मेरे नाम से कोई, मैंने 2020 में कोई चीज लिखी है तो आप लिखेंगे कमर 2020। ये मैं आपको इसके एग्जांपल्स भी बताता हूँ। ईयर ऑफ पब्लिकेशन, तो इसका मतलब ये हुआ कि साइटेशन में आप हम एपीए स्टाइल में, ये भी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि एपीए स्टाइल में, APA stands for American Psychological Association। ठीक है, यानी ये इसलिए हम ये कहते हैं APA स्टाइल, क्योंकि अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन ने ये स्टाइल डेवलप किया है। ठीक है, ये अमेरिकन साइकोलॉजिकल APA स्टाइल इसे बोलते हैं। APA स्टाइल बेसिकली इज बेस्ड ऑन टू थिंग्स, वन ऑथर और दूसरा और ईयर, जो ऊपर मैंने लिखा है। यानी इसका मतलब है कि जो हम एपीए स्टाइल है बेसिकली एक ऑथर या बल्कि इसे कहते हैं हम ऑथर डेट स्टाइल। डेट में लेकिन हम ये लिखते हैं, डेट एग्जैक्ट डेट नहीं लिखते। ऑथर डेट स्टाइल जो है वो क्या है? एपीए स्टाइल जो है दैट इज बेस्ड ऑन ऑथर डेट स्टाइल, जिसमें हम साइटेशन में नंबर नहीं डालते। यानी कि ये भी तो पॉसिबिलिटी है ना कि हम उधर नंबर दे दें कि लाइन नंबर लाइन 1 के अंदर हम कहते हैं नंबर 1 डाल दें, जैसे फॉर और उसका नीचे जाके एक नंबर लिख के पूरा रेफरेंस देते हैं, उसे कहते हैं नंबरिंग स्टाइल। वो डिफरेंट है। ये बेस इसमें हम ट्रेस किससे करते हैं? ऑथर के नाम से और डेट से। डेट देते हैं, डेट से मुराद है यहाँ पे ईयर ऑफ पब्लिकेशन।
और ऑथर से मुराद ऑथर का सरनेम। एक ऑथर है तो एक का सरनेम, अगर 4 ऑथर हैं तो चारों के सरनेम। ठीक है, अगर फॉर एग्जांपल अहमद कमर ने और जफर जमान ने कोई चीज लिखी है तो कमर एंड जमान, ये जो है ना 2 ऑथर के आप सरनेम दे देंगे और डेट दे देंगे। ठीक है, इसको हम, ये बड़े सिंपलेस्ट फॉर्मेट में मैं आपको समझा रहा हूँ। ये है बेसिकली एपीए का साइटेशन स्टाइल। ठीक है, अच्छा अब जब हम कहते हैं एपीए का साइटेशन, फॉर एग्जांपल अब मैं आपको सॉरी फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं कि मैं कोई चीज लिख रहा हूं यहां पे, ठीक है, ये मैंने लिखा है देयर इज severe stress among people during pandemic। ठीक है, ये मैंने, और ये ऑथर थे इसके, ये मैं आपको अब दिखाता हूं कि कैसे। लेट्स से हम जा रहे हैं, अब ये देखिए मैं गूगल स्कॉलर पे मैं गया। ठीक है, गूगल स्कॉलर पे मैंने लिखा है, ये गूगल स्कॉलर खुल गया आपके सामने, यहाँ पे मैंने लिखा है साइकोलॉजिकल इफेक्ट ड्यूरिंग पैंडेमिक। ठीक है, अब आपको ये एक आर्टिकल नजर आ रहा है सामने, डेमोग्राफिक्स एंड एटीट्यूडनल डिटर्मिनेंट्स ऑफ प्रोटेक्टिव बिहेवियर ड्यूरिंग अ पैंडेमिक, अ रिव्यू। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आप गूगल स्कॉलर में देखें ना तो नीचे आपको ये दो, ये साइटेशन जो है ना एक आइकॉन बनाता है, या अगर आपको नजर आ रहा है। ठीक है, ये मैं थोड़ा बड़ा भी करके आपको दिखाता हूँ। ये अगर है ना ये चीज, तो यहां से आप क्लिक करेंगे ना, आपको ये एपीए स्टाइल में ये पूरा का पूरा रेफरेंस आ जाएगा। अगर ये गूगल स्कॉलर की बात करूं, यहां से कॉपी करें, और ये मैंने जो मैं आपको डॉक्यूमेंट दिखा रहा था कि फॉर एग्जांपल मैंने ये लिखा है कि जनाब देयर इज अ severe stress among people during pandemic। ठीक है, और ये मैंने इसका कंप्लीट रेफरेंस जो उधर से कॉपी किया था ना अभी, वो मैंने इधर, ये रेफरेंस जो होता है ये कंप्लीट रेफरेंस है, ये आखिरी सफे पे होता है डॉक्यूमेंट। ठीक है, ये मैंने लिख दिया इधर। अच्छा, अब मैंने आपको बताया अभी कि साइटेशन में सिर्फ 2 चीजें होती हैं, ऑथर का सरनेम, ये लिखा हुआ सरनेम, और साथ में ए जो है ये उसका फर्स्ट नेम था जिसका सिर्फ एब्रीवेशन लिखा जाता है। इसी तरह दूसरा बंदा जो था, दूसरा ऑथर था, उसका सरनेम ये था और उसका ये फर्स्ट नेम ये था, और 2010 में पब्लिश हुआ। अगर आपको ये पूरा रेफरेंस मिल जाता है, इसमें से सिर्फ आप ऑथर और सरनेम वाला हिस्सा उठाएं। ठीक है, और जहाँ पे आपने साइट करना है ये इन टेक्स्ट साइटेशन, क्योंकि इधर हम लिख रहे हैं बेसिकली, ये साइट किया। ठीक है, और अब क्या है साइटेशन में, साइटेशन में मैं आपसे, अगर आप याद हो, आपको मैंने अभी ये बताया कि सिर्फ सर नेम आता है, तो इसलिए जो फर्स्ट नेम वाला हिस्सा है ना यहाँ पे एब्रीवेशन, पहले तो हमने वो डिलीट कर देना। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास बिश एंड मिची, या इधर से भी फर्स्ट नेम वाला हिस्सा रिमूव कर दें। ठीक है, और 2010 में उसने ये बात कही है। ठीक है, ये आपका इन टेक्स्ट साइटेशन बन गई, इसे हम कहते हैं इन टेक्स्ट साइटेशन। ठीक हो गया जी, इन टेक्स्ट साइटेशन हो, यानी इन टेक्स्ट साइटेशन में 2 चीजें, आपका सर नेम, इस केस में अब 2 ऑथर्स हैं। ठीक है, सर नेम एंड ईयर। अब मैं आपको बताता हूँ कि कई दफा हम ये ईयर को ब्रैकेट में लिखते हैं और इन दोनों नामों को बाहर लिखते हैं, वो मैं अभी आपको थोड़ी देर में एक्सप्लेन करता हूँ कि कब हम उन्हें यानी ब्रैकेट्स में लिखेंगे और कब उनको बाहर लिखेंगे। ठीक है, अच्छा जी,
तो पहली चीज आपको ये पता चल गई कि इन टेक्स्ट साइटेशन क्या होती है और फुल फुल रेफरेंस क्या होता है। और ये भी आपको मैंने बता दिया कि आपने गूगल स्कॉलर से कैसे साइटेशन जो है ना वो ढूंढनी है। इसी तरह अगर आप गूगल बुक्स पे जाएं, books.google.com, ठीक है, और आप गूगल बुक्स पे जाके आप कहते हैं, मैं ये कहता हूँ कि जी मुझे बताए कि लोग जो है ना फॉर एग्जांपल सोशल इंटरएक्शन जो है या सोशल स्ट्रक्चर पाकिस्तान के बारे में अगर कोई चीज़ है तो मुझे बताए, ठीक है। अच्छा, ये बहुत पुरानी बुक है। अच्छा, अब ये कोई किताब है, क्लास स्ट्रक्चर एंड इकोनॉमिक ग्रोथ इंडिया एंड पाकिस्तान। मैं इसे ओपन कर रहा हूँ, लिंक ओपन किया, ठीक है। ये नीचे इधर आ रहा है अबाउट बुक। अबाउट बुक को मैंने क्लिक किया है तो आम तौर पे ना इधर नीचे ये देखिए, ये बिब्लियोग्राफिक इंफॉर्मेशन, ये उस किताब की सारी इंफॉर्मेशन दी है कि जनाब टाइटल क्या है किताब का, ठीक है, ऑथर का कौन है, पब्लिशर कौन है, ठीक है, और ये जो सारी कितने पेजेस हैं, ये आप बेशक इसे एक्सपोर्ट साइटेशन करेंगे या आप इधर से वैसे कॉपी कर लें। अगर आपके पास कोई प्रोग्राम ऐसा है तो आप उसे साइटेशन कर लें, अगर आप नहीं तो मेरे पास कैन नोट है, मैं रेफरेंसिंग प्रोग्राम है, अगर आप नहीं तो आप वैसे ही इसे कॉपी कर लें यहाँ से इस इंफॉर्मेशन को, पब्लिशर कौन है, ईयर कौन सा, ठीक है। ये चीज़ें आप अब ये आपने कॉपी करके अपने पास रख ली। अब उसे ऑर्गेनाइज कैसे करना है वो मैं आपको बताता हूँ। आपने ये कॉपी करके रेफरेंस में रख ली और इस इंफॉर्मेशन को यूज़ करते हुए अगर हमारे पास रेफरेंस नहीं भी है ना तो हम इधर से खुद से रेफरेंस बना सकते हैं, ठीक है। ये मैं अभी आपको बताता हूँ कि इसका ऑर्डर क्या होना चाहिए, सबसे पहले कौन सी चीज़ आनी चाहिए, उसके बाद कौन सी चीज़ आनी चाहिए। ये हमने एक जो है वो इधर सिर्फ रख लिया है ताकि बाद में हम इसे यूज़ कर सकें। अच्छा, तो ये भी आपको पता चल गया कि बुक का रेफरेंस अगर नहीं भी आपको ये वाला मिलता ना तो आप सिंपल, आपको 4 चीज़ें चाहिए अगर आप कोई बुक किसी का अपने रेफरेंस देना है। आपको पहले चाहिए बुक का टाइटल, ठीक है। फॉर एग्जांपल क्लास स्ट्रक्चर ऑफ पाकिस्तान, एक बुक का टाइटल है नंबर 1। नंबर 2 आपको चाहिए ऑथर का नाम, तैमूर रहमान, ठीक है, सर नेम स्पेशली, ये आपके पास आ गया, उसका सर नेम आ गया। तीसरा चाहिए आपको इसका ईयर ऑफ, ठीक है, ये आपको ईयर ऑफ पब्लिकेशन यहाँ इसकी इंफॉर्मेशन में ये मिल गया 2000। और चौथा चाहिए आपको पब्लिशर का नाम, तो ये चीज़, और प्लेस ऑफ पब्लिकेशन ये पाकिस्तान है। तो ये आपके पास चीज़ें आ जाए तो आप खुद भी किसी भी चीज़ की बुक की भी साइटेशन बना सकते हैं। इसी तरह अगर आपने कोई चीज़ न्यूज़पेपर से कॉपी की है, ठीक है, फॉर एग्जांपल आप गूगल बुक्स की बजाय मैं गूगल पे आ गया हूँ और मैं कहता हूँ कि ज़रा आज कल मुझे बताए कि डॉन अखबार में कोरोना वायरस का ये मैं एक फॉर्मूला लिख रहा हूँ, तो ये अब सारी सिर्फ डॉन अखबार से मुझे आएंगी सारे के सारे ना ये रिजल्ट। ये मैं इंशाल्लाह आपको ना एक वीडियो बनाऊंगा, मैं आपके साथ शेयर करूंगा एक कि आपने सर्च कैसे करना है, सर्च टिप्स, तो वो बड़ी यूजफुल वीडियो मैं इंशाल्लाह बना के मैं आपके साथ शेयर करूंगा वो भी। ये मैंने देखा सारी की सारी अब जो मुझे खबरें आ रही है ना ये डॉन अखबार से आ रही है, ठीक है। ये मैं कल चाइना वुहान रिपोर्ट ऑफ फर्स्ट कोरोना वायरस क्लस्टर, ठीक है। अच्छा जी, 10,000 डॉक्टर्स टू बी सिलेक्टेड कोरोना वायरस स्पेसिफिक। अब ये मैं खोली है ना खबर, आपको जो कोई ऑनलाइन सोर्स से आप फीड करें कोई चीज़ तो आपको जो चीज़ें इंपॉर्टेंट चाहिए कि मैं आपको डिटेल अभी मैं फर्दर बताता हूँ, सिर्फ मोटी मोटी चीज़ें मैं समझ लें आप कि सबसे पहले आपको चाहिए टाइटल, ये टाइटल है 10,000 वर्कर्स, ठीक है। अगर कई दफ़ा यहाँ पे ऑथर का नाम लिखा होता है रिपोर्टर का, ठीक है, यहाँ पे रिपोर्टर का नाम नहीं लिखा हुआ स्टाफ रिपोर्टर, ठीक है, तो आप इसे डॉन के तौर पे प्रेजेंट कर सकते हैं। अगर नाम लिखा होता है फॉर एग्जांपल मोहम्मद हलीम तो आप हलीम यूज कर सकते थे। डेट क्या है इसकी,
न्यूज़पेपर आपने जब भी साइट करना है आपने ईयर के अलावा डेट भी यूज करनी है, वो मैं आपको भी बताता हूँ कि कैसे आप यूज करेंगे। ठीक है, अच्छा जी, ये आ गया नीचे खबर है सारी वो आप, और आखिरी चीज जो आपने ऑनलाइन सोर्स क्लिक करना है, ये पूरा का पूरा यूआरएल जो है ये आपने यहाँ से कंट्रोल सी कॉपी कर लेना है, और ये जाके आपने इधर रेफरेंस क्रिएट कर लेना है कि जनाब सबसे पहले हमने ये रेफरेंस क्रिएट किया कि ये मैं आपको बताता हूँ जो इन्फॉर्मेशन कि ये 10,000 डॉक्टर्स टू बी, ये था कहाँ से है, डॉन से है। ठीक है, 12 नवंबर, तो इधर मैं लिखूंगा पूरा रेफरेंस इसका होगा डॉन 2020, और इसमें हम डेट भी डाल देते हैं साथ 20th में, कई लोग अलग भी डाल देते हैं, ये हर दोनों चीज़ें ठीक है। डॉन 2020, अब वो पूरा का पूरा टाइटल इधर, ठीक है, वो जो टाइटल हमने भी कॉपी किया, ठीक है, कहाँ पे पब्लिश हुआ है, अच्छा यहाँ पे आप डेट डाल दें 20th मैं लेट से इसकी 17 डेट को, एक्चुअली पब्लिकेशन डेट क्या थी इसकी 12, तो 12 मई 2020, ठीक है, और कहाँ पे आपने एक्सेस किया है, इसको हम कहते हैं एक्सेस एट, पूरा का पूरा यूआरएल जो है ना वो आपने दे दिया। अब ये आपका न्यूज़पेपर का भी रेफरेंस तैयार हो गया। ठीक है, तो आप ये देखें बड़ी आसानी से आपने ये, अगर यहाँ पे डॉन अखबार की बजाय उस बंदे का नाम होता तो फिर हम ये करते हैं जैसे हलीम, ये उसके बाद आता है टाइटल, उसके बाद आता है ऑर्गेनाइजेशन का नाम, ठीक है, डॉन, ठीक है, और आपने कब एक्सेस किया है, एक्सेस एट दिस ऑन मई 2020, ये आपको पता चल गया कि आपने एक ऑनलाइन अखबार का कैसे रेफरेंस देना है, आप ऑनलाइन रेफरेंस कैसे दे सकते हैं, रेफरेंस जनरेट कैसे कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, अब मैं आपसे कुछ चीज़ें और अर्ज करना चाहता हूँ कि ये मैंने आपको बता दिया इन टेक्स्ट साइटेशन होती क्या है, क्यों ज़रूरी है, कैसे आप प्लेजरिज्म से बच सकते हैं इन टेक्स्ट साइटेशन की वजह से और प्रॉपर रेफरेंसिंग की वजह से। ठीक है, और अब इसे कैसे लिखेंगे टेक्स्ट में, वो जो भी डॉन की हमने वो खबर लिखी है, हम ये लिखेंगे कि डॉन 2020, अब इधर हम डेट नहीं लिखेंगे, साइटेशन में सिर्फ लिखते हैं रिपोर्टेड दैट कोरोना पेशेंट्स आर इंक्रीजिंग। ठीक हो गया, अच्छा, अब आप अगर नोटिस करें यहाँ पे, तो मैंने पहली साइटेशन में दोनों चीजें, ऑथर के नाम और ये दोनों मैंने लिखे हैं ब्रैकेट में, ठीक है, और जब मैंने कहा डॉन 2020 तो इसमें सिर्फ मैंने ईयर ब्रैकेट्स में लिखा है और डॉन को बाहर लिखा है। अच्छा, ये अब आपने कब करना है, एक होता है कि जब आप डायरेक्ट रेफरेंस दे रहे हैं, अब आप बात कर रहे हैं कि जनाब ये स्वीयर ये, और लिखा किधर हुआ है इधर, यानी आप बात करने के अंदाज में नहीं कह रहे, यहाँ पे आप कह रहे हैं डॉन मुझे बता रहा है, जब आप कह रहे हैं डॉन बता रहे हैं, या वो जो है ना वो फायजा ने ये कहा, या फिर आप कहें कि जनाब वो WHO ने ये कहा, ठीक है, तो उस केस में ऑर्गेनाइजेशन का नाम या ऑथर का नाम बाहर होगा ब्रैकेट्स के और ईयर अंदर होगा। लेकिन अगर आप वैसे कोई स्टेटमेंट कह देते हैं, आप कहते हैं दुनिया में लोग मर रहे हैं, और ये नहीं, ये आपने सिर्फ ये बताना कि किधर लिखा हुआ है, आप उस केस में इन्हें ईयर को और इसको ऑथर नेम्स को दोनों को ब्रैकेट्स के अंदर रखें। ठीक हो गया ये बात। अच्छा, अब जरा देखें, मैं आपके साथ एक डॉक्यूमेंट एक और दिखा रहा हूँ आपको, ये मैंने डॉक्यूमेंट आपकी गूगल क्लासरूम पे भी शेयर कर दिया है। ठीक है, ये मैं आपको थोड़ा सा बता भी देता हूँ, आपने पढ़ भी लेना है, ये इसमें बड़ी अच्छी गाइड है रेफरेंसिंग की।
अच्छा जी, ये एक यूनिवर्सिटी का मैंने नेट से डाउनलोड किया है और उनका नाम आपको नज़र आ रहा होगा। अच्छा, अब आपने ये अगर आप, मैं सिर्फ आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये गूगल क्लासरूम में अगर आप देखें, मैं आपको दिखा सकूं, तो आपका सेक्शन बी है, ठीक है। अ, अच्छा, इसमें नहीं हुआ शेयर ना, तो ये मैं आपको क्लास वर्क, साइटेशन एंड रेफरेंसिंग गाइड, ठीक है। और ये सॉरी, ये मैंने अपलोड भी कर दिया, यहाँ से आप एक्सेस भी कर सकते हैं अपने क्लासरूम में, ठीक है। और द डॉक्यूमेंट इज अवेलेबल, यू कैन यूज इट। अब मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन भी करता हूँ कि डिफरेंट फॉर्मेट्स जो इन्होंने दिए हैं ये क्या है। ये अगर आप देखें, एपीए रेफरेंसिंग गाइड, ये आपको शुरू में ये बताता है जो मैंने चीज़ें ऑलरेडी बताई हैं कि अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन ने डेवलप किया था, इसलिए हम इसे एपीए स्टाइल कहते हैं। दो चीज़ें, एक होता है इंटेक्स साइटेशन, ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि इंटेक्स साइटेशन, और दूसरी चीज़ होता है फुल रेफरेंस, जो कि ये कंप्लीट रेफरेंस इन्होंने दिया हुआ है नीचे, ठीक है। अच्छा, अब इंटेक्स साइटेशन में अब जरा गौर से आपने सुनना है। पहला ये अगर आप देखें, साइटेशन इंफॉर्मेशन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया, देयर आर टू वेज टू एक्नॉलेज साइटेशन, मेक इट पार्ट ऑफ सेंटेंस और पुट इट इन पैरेंथेसिस एट द एंड ऑफ द सेंटेंस। फॉर एग्जांपल, मेक इट पार्ट ऑफ द सेंटेंस कैसे? कोहन ने ये कहा है कि मैनी काइंड different kinds of abilities are essential for a profession, for any profession। ये आप, ये किसने, कोहन ने क्यों क्या कहा है? अब ये फिक्रे का हिस्सा लग रहा है। मैं कहता हूं कि यार वो मुझे उसने बताया, डब्ल्यूएचओ ने ये कहा, ठीक है। इसको कहते हैं कि मेक इट पार्ट ऑफ द सेंटेंस। इस केस में आप ऑथर्स दोनों जो हैं, एक एक ऑथर या दो ऑथर, उनके सर नेम, सिर्फ पहले नाम नहीं, ये मैं बार बार अर्ज करूं, सर नेम लिखेंगे और ये ब्रैकेट से बाहर लिखेंगे और ब्रैकेट्स में सिर्फ और सिर्फ 2014 लिखेंगे, ठीक है। अच्छा, मैनी ऑथर्स, दूसरा है मैनी ऑथर्स, मैनी डिफरेंट काइंड्स ऑफ एबिलिटीज आर एसेंशियल फॉर एनी प्रोफेशन। और आगे ये नहीं लिखा हुआ कि फलाने का है फलाने, और आगे हमने रेफरेंस दे दिया। इसको कहते हैं कि पुट इट इन द पैरेंथेसिस एट द एंड ऑफ सेंटेंस। इसको या कई दफा सेंटेंस के अंदर भी हो सकता है, लेकिन आप ये नहीं कहते कि फलाने का या फलाने, ठीक है। तो अब इस केस में सारा का सारा रेफरेंस जो है वो कैसे होगा, वो ब्रैकेट्स के अंदर होगा, ठीक है। ये ब्रैकेट्स आपको नजर आ रही है। अब एक और पॉइंट अगर आप इधर नोटिस करें, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट, वो ये कि जब हमने इसे ब्रैकेट से बाहर लिखा तो कोहन के दरमियान जो हमने लिखा ए एन डी एंड, जब ब्रैकेट के अंदर लिखा तो हमने ये वाला एंड यूज करते हैं, ये साइन जो होता है एंड, राइट। तो जब आप ब्रैकेट से बाहर लिखें तो ए एन डी एंड लिखते हैं, जब ब्रैकेट्स के अंदर लिखें तो ये यूज करते हैं, ठीक है। अगली चीज, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि पेज नंबर भी लिखा हुआ है, पेज 151 है, पेज 151। पेज नंबर आप उस वक्त देते हैं साइटेशन में, साइटेशन में पेज नंबर उस वक्त देते हैं जब आप एग्जैक्ट वर्ड्स कॉपी, एक या दो फिक्रा एग्जैक्ट वर्ड कॉपी करें। जैसे कोई डेफिनेशन है, फॉर एग्जांपल, आप समझते हैं कि आप अपने लफ्जों में अगर डेफिनेशन लिखेंगे तो डेफिनेशन खराब हो जाएगी, इसलिए जो डेफिनेशन ऑथर ने दी है, हैंसलन ने सोशियोलॉजी की बुक में, वही मैं करूं। उसका तरीका ये होता है कि उस फिक्रे को इन्वर्टेड कॉमर्स में, ये आपको नजर आ रहे हैं इन्वर्टेड कॉमर्स, यानी ये इन्वर्टेड कॉमर्स में लिखेंगे, ये शुरू में भी इन्वर्टेड कॉमर्स
और जहाँ पे वो फिक्रा खत्म होता है, जहाँ पे कॉपी पेस्ट खत्म होता है, वहाँ पे भी इन्वर्टेड कॉमास। ठीक है, ये अगर आपको मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, अगर आप बेहतर नजर आएगा। ठीक है, अब आप देखें कि जहाँ से शुरू हुआ फिक्रा वहाँ पे इन्वर्टेड कॉमास, ठीक है, और जहाँ पे खत्म हो रहा है वहाँ पे इन्वर्टेड कॉमास। इसका मतलब एग्जैक्ट कॉपी। जब एग्जैक्ट कॉपी किया जाए तो वहाँ पे हम पेज नंबर भी देते हैं, ये P151 जैसे लिखा हुआ है। ठीक हो गया। अच्छा, अब अगली चीज ये कि आपने जो है वो ये आपको पता चल गया पेज ना। अगर आप आगे देखें ना, अगर आपने एग्जैक्ट कोट नहीं किया, एग्जैक्ट वर्ड नहीं साइट किए, तो आप इसको हम कहते हैं पैराफ्रेजिंग। ठीक है, इनडायरेक्ट कोटेशन या पैराफ्रेजिंग, समराइजिंग, हम उसकी समरी करके प्रेजेंट कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल, बजाय उसके लिखने उसके अपने वर्ड लिखने के, हम लिखते हैं प्रोफेशनल नॉलेज अलोन डज नॉट मेक अ वेरी केपेबल प्रोफेशनल। अब इस केस में रेफरेंस वही है, सिर्फ क्या चीज मिसिंग है, पेज नंबर नहीं है। पेज जब हम अपने लफ्जों में लिख के किसी और ऑथर की बात अपने लफ्जों में बयान कर दें तो उसमें फिर पेज नंबर की जरूरत नहीं रहती। ठीक हो गया। अच्छा जी, ये हो गया इन टेक्स्ट साइटेशन। ठीक है, साइटेशन फ्रॉम सेकेंडरी सोर्सेज, ये मैं भी नहीं कवर करूंगा, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है। साइटेशन फ्रॉम सेकेंडरी सोर्स ये कि आपने पढ़ा है एक आर्टिकल में, लेकिन उसने खुद किसी और का रेफरेंस दिया होगा, उस केस में आप ऐसे ये करेंगे। इसकी गाइडलाइन दी हुई है, लेकिन इसकी मैं डिटेल में नहीं अभी जा रहा। अच्छा, अब आपने देखना है कि कैसे बुक ऑथर है, अगर फॉर एग्जांपल बुक का लिखना है तो कैसे आपने करना है, और उसकी साइटेशन कैसे करनी है, और पूरा रेफरेंस कैसे देना है। साइटेशन फॉर एग्जांपल किंग 2000, किंग नाम है यहाँ पे, सर नेम, किंग 2000, या तो आप सारा फिक्रा लिख के एंड में किंग 2000 लिख देंगे। ठीक है, या आप लिखेंगे किंग ब्रैकेट स्टार्ट 2000 ब्रैकेट क्लोज कंपेयर्स framework, or Kings 2000 said that we are going to have tough time in economic terms वगैरह वगैरह। किंग ने कहा है। अब यहाँ पे कंप्लीट रेफरेंस जो कि एंड में देना है वो कैसे हम लिखेंगे, किंग हो सकता है इसका नाम माइकल किंग हो, तो एम से उसका फर्स्ट नेम शुरू होता है, तो उसका सिर्फ फर्स्ट यानी अल्फाबेट हम लिखते हैं। ठीक है, किंग कॉमा एम फुल स्टॉप, ये ऐसे ही आपने जैसे लिखा हो ऐसे लिखना है, फुल स्टॉप कॉमा इसी तरह ख्याल रखना है। और आगे हमने ये लिखा 2000। ठीक है, रेसलिंग विद एन एंजल, ये क्या है, ये टॉपिक का नाम है। ठीक है, बुक का टाइटल है। ऑकलैंड, यहाँ से पब्लिश हुई है किताब। ठीक है, और ऑकलैंड न्यूजीलैंड से, और पब्लिशर कौन है, वाइकिंग। सो 4 चीजें थी यहाँ पे, ऑथर का नाम, ईयर, बुक का टाइटल, चौथी चीज प्लेस ऑफ पब्लिकेशन, और 5वीं चीज पब्लिशर्स नेम विच इज वाइकिंग। ठीक है, तो 5 चीजें हुई, ये मोटी मोटी 5 चीजें हर फुल रेफरेंस में होती हैं। आगे कुछ एडिशनल चीजें भी हो सकती हैं, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि अगर एक चीज सिर्फ नट से अवेलेबल है, नट से किसी वेबसाइट से, आप हम फिर पूरा का पूरा वेब लिंक यूज कर देते हैं। ठीक है, इसी तरह अगर एक से ज्यादा ऑथर हैं तो सिंपली साइटेशन में हम उनके सर नेम लिखेंगे। ठीक है, डेंसी एंड रेडी, राइट, राइडे, और यहाँ पे पूरा डेंसी और उसके 2 इनिशियल नेम है, हो सकता है उसका नाम क्रिस फिलिप डेंसी हो, तो क्रिस का सी, फिलिप का पी, तो ये आगे आपका एक नाम एंड दूसरा नाम, और फिर इसी तरह अगर कोई तीसरा हो तो तीसरा भी लिखते हैं। ठीक है, 2004 में उन्होंने ये बात कही थी। ये पूरा टाइटल है बुक का, स्टैटिस्टिक्स फॉर मैथ्स फॉर साइकोलॉजी यूजिंग SPSS 3rd एडिशन। कहाँ से, प्लेस ऑफ पब्लिकेशन क्या है, हार्लो इंग्लैंड। ठीक है, और किन्होंने पब्लिश किया, पब्लिशर पियर्सन। ये किताब एक और का रेफरेंस हो गया। इसी तरह अगर आपने फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रॉनिक बुक का है तो आप उसका पूरा का पूरा रेफरेंस दे देंगे, कहाँ से आपने एक्सेस किया है। लेक्चर नोट्स हैं, तो आपने कैसे साइट करनी है, उसकी वेबसाइट का जो भी लिंक पड़ा हुआ है वो आप पूरा लिंक दे देंगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपको चीज़ मैंने गूगल यानी मेरी लिखी हुई है और नोट्स हैं, ठीक है, और वो गूगल क्लासरूम पे मैंने रखा हुआ है, तो आप उधर लिंक प्लेस कर देंगे। इसी तरह आपने कोई यूट्यूब वीडियो, आपने से कोई साइट करनी है कोई चीज़, लेकिन वीडियो आप उसी वक्त साइट करें जब कोई बहुत ऑथेंटिक, फॉर एग्जांपल किसी
प्राइम मिनिस्टर की कोई स्पीच है या कोई WHO ने कहा है या कोई ऑथेंटिक चीज हो, ठीक है। वीडियोज आमतौर पे जनरली हम अवॉइड करते हैं, लेकिन अब स्टिल यू कैन साइट इट, यूज इट एज अ रेफरेंस। इसी तरह एकेडमिक आर्टिकल जैसे गूगल स्कॉलर से हमने भी किया, अगर आपने वो सबसे पहले नाम वही, दूसरे नंबर पे ईयर, तीसरे नंबर पे टाइटल ऑफ द टॉपिक, सॉरी, ठीक है, चौथे नंबर पे आपने जर्नल का नाम, उधर हमने बुक का नाम लिखा था, यहाँ पे जर्नल का नाम, ठीक है। और पांचवा ये कि आपने यहाँ पे एडिशनल चीजें हैं उस, क्योंकि जर्नल हर महीने पब्लिश होता है, बुक तो एक दफा होगी ना, उधर 3rd एडिशन लिख दिया था, यहाँ पे हर जर्नल का ना नंबर भी एक होता है, तो वो दिया होता है, वो आप वो लिख देंगे। और आगे आपने अगर कोई यानी ये काफ़ी है, इसमें आपको अगर जर्नल का पूरा नाम और अवेलेबल है यानी ये, तो आपको ऑनलाइन लिंक देने की ज़रूरत नहीं है। इसी तरह अगर न्यूज़पेपर आर्टिकल है जो ऑनलाइन ही पड़ा हुआ है, ठीक है, आप वेब पेज से, फॉर एग्जांपल न्यूजीलैंड ट्रेड एंटरप्राइज, ये आप देखिए यहाँ पे लिखा ND नॉट डेटेड, क्योंकि वेबसाइट पे अक्सर डेट नहीं होती, तो उसकी जगह ब्रैकेट में लिखेंगे ND। इसी तरह साइटेशन में भी आप लिखेंगे न्यूजीलैंड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ND, ठीक है। अच्छा, ND में क्या लिखा हुआ है, टॉपिक क्या था, एग्री बिजनेस, ठीक है। और रिट्रीव कहाँ से मैंने किया है, ये उसका पूरा वेब एड्रेस, पूरा URL, ये आपको समझ आ गई कि ये इसको हम कहते हैं साइटेशन और रेफरेंसिंग, जो हम मुख्तलिफ सोर्सेज से करते हैं, और मुख्तलिफ यानी फॉर्मेट्स जो हम यूज़ करते हैं, वो आपको मैंने ये डिस्कस कर ली, ठीक हो गया। इसके अलावा मैं अब आपको एक दिखाता हूँ डॉक्यूमेंट, ये ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, ठीक है, एक किसी स्टूडेंट का कोई सबमिटेड वर्क है, ठीक है। अब सिर्फ मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि कैसे आप कंटिन्यूटी में लिखते हैं। जैसे इन्होंने लिखा हुआ है सर्विस क्लाइमेट एंड सर्विस परफॉर्मेंस, तो ये लिखा है कि जनाब सर्विस परफॉर्मेंस, service climate is understanding of employee regarding policies, procedure and practices of organization which stimulates climate risk। अब ये जो बात करके ना, ये जो बातें की है वो ये इधर आके कहती हैं कि ये किसने कहा है, शनाइडर एट ऑल हम उस वक्त लिखते हैं साइटेशन में जब 3-4 से ज्यादा ऑथर हो, ज्यादा ऑथर हो, उसकी मैं डिटेल में भी आप नहीं जाता, यानी पहली दफा आप लिख देंगे 4 तक ऑथर हो तो पहली दफा चारों के नाम लिखते हैं, उसके बाद हर दफा एट ऑल ये जो है ये लिख देते हैं, ठीक है, कि बजाय कि बहुत लंबा हो जाए, देखिए ना अच्छा नहीं लगता टेक्स्ट में कि बहुत लंबे लंबे नाम हो, ठीक है। 2 तक ऑथर हैं तो हम दोनों के नाम लिखेंगे, अगर 2 से ज्यादा हैं तो हम एट ऑल लिख देते हैं। अच्छा, अब ये शनाइडर ने फिर कहते हैं जी ये शनाइडर ने ये बात 1998 में कही थी, फिर इस शनाइडर ने 1990 में भी कही हुई थी, ठीक है। फिर वो कहती, लिखा हुआ है कि जी रिपोर्ट ये कहती है कि एस्टैब्लिश अ फेवरेबल कनेक्शन बिटवीन स्टोर सर्विस एंड, वो कहते हैं इन दो चीज़ों का फेवरेबल कनेक्शन है, क्लेम है। तो ये बात ब्रूकी एंड बर्ग की ने 1999 में की। अब ये जो शनाइडर हमने इधर किया है ना, ये साइटेशन है, ठीक है। अब ये मैं आपको आखिर में अगर ले जाऊं इस सारे डॉक्यूमेंट के, तो आप देखेंगे कि एंड में एक सेक्शन है इस रिपोर्ट में जिसका नाम है रेफरेंसेस, नजर आ रहा है आपको, ठीक है। रेफरेंसेस आप देखें अल्फाबेटिकल हैं, ये एलन जो है वो सबसे पहले है, एप्पल उसके बाद है ये, ठीक है। ये सारे आप देखें अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, उसके बाद बी शुरू हो जाता है, तो ये हमेशा आपने अल्फाबेटिकली सॉर्ट करने हैं, ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद आप देखें कि शनाइडर की हम बात करें, हम एस में आ जाते हैं ना, तो एस, ये देखें, ये शनाइडर बी 1990 का क्लाइमेट एंड इट्स एप्लीकेशन, ये कंस्ट्रक्टिंग वगैरह, ये इन्होंने जो ये दूसरा है 1998, अच्छा शनाइडर बी एडिशन दिया, क्लाइमेट कल्चर, ये असल में एक बुक चैप्टर है उसमें से, थोड़ा सा कम्प्लेक्स है इसलिए, ठीक है। किस जगह पे, कैलिफोर्निया में, और जो है ना ये उसका पब्लिशर था, और ये पेज नंबर दे दी। ये अब देखें, ये आपको नज़र आ जाता है जब आपने एक से ज़्यादा ऑथर, इसी तरह ये देखें शनाइडर एक एटॉल जहाँ पे ऊपर लिखा होता है 1998, 3 ऑथर थे, एटॉल लिख दिया, लिंकिंग सर्विस क्लाइमेट एंड कस्टमर टेस्ट ऑफ दिस, ये क्या हो गया आपका टाइटल हो गया, इतना इतना हिस्सा, तो 4 हिस्से हो गए अगर आप
5 हिस्से हो गए, आप देखें ना इसमें शनाइडर ये नाम हो गया ऑथर्स के, दूसरा हिस्सा आपका ईयर, तीसरा हिस्सा टॉपिक, चौथा हिस्सा जर्नल का नाम, ठीक है, पांचवा हिस्सा उसका नंबर वगैरह, ठीक है। और अगर कहीं पे आपने पूरा सिर्फ वेब पे अवेलेबल है तो आप उसका साथ वेब लिंक दे दें, ठीक है। तो ये अब मैंने आपको एक डॉक्यूमेंट से भी दिखा दिया है कि कैसे साइटेशन करते हैं, और उसी साइटेशन का आपने नीचे जाके वो करना है, फुल रेफरेंस देना। अब एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपसे यहाँ पे बताना चाहता हूँ, कई दफ़ा लोग ना गलती कर, मसलन मेरा नाम है पूरा अहमद कमर, आपने कहना है इधर साइटेशन में कहा कि कमर 2015 said that ComSats has excellent students, ठीक हो गया। अच्छा, अब अगर मैं नीचे जाके ना इस रेफरेंस को पूरा जब रेफरेंस पे करूँ ना, तो मैं इधर कमर ए की बजाय मैं लिख लूँ अहमद कमर। अब अहमद कमर 2015, ठीक है, टॉपिक है आर्टिकल अबाउट स्टूडेंट्स, ठीक है, कहाँ पे पब्लिश हुआ है, जर्नल ऑफ एजुकेशन में, ठीक है, उसका नंबर क्या था 510 ये नंबर था फॉर एग्जांपल, ये वैसे मैंने हाइपोथेटिकल नंबर डाला। अब प्रॉब्लम क्या होता है कि अगर मैं इधर कमर लिखा हुआ है ना, तो जो बंदा रिव्यूअर होगा ना वो कभी भी ए में जाके नहीं चेक करेगा, वो जब अगर वो अहमद कमर लिख दूंगा तो अल्फाबेटिकली ये सबसे ऊपर आ जाएगा, इसलिए ये दोनों आपस में मैच नहीं करते। तो हमेशा ये जो है ना, ये जो हमने लिखा है अहमद कमर, ये गलत है। फर्स्ट नेम जो है वो आपकी इवन जो है ना जो साइटेशन में भी और रेफरेंस दोनों में फर्स्ट नेम से आपने शुरू नहीं करना, इसलिए मैं काट रहा हूँ, ये आपको नजर आ रहा है, मैंने आपको काटा है ताकि आपको नजर आ जाए। और कैसे होना है, यही रेफरेंस लिखा जाएगा, ये मैं लिखूंगा यहाँ से, मैं लाइंस रिमूव कर रहा हूँ। अब ये मैं लिखूंगा कमर कॉमा ए, अहमद जो इनिशियल था ये कमर ए। अब जो भी क्यू से देख रहा है ऊपर साइटेशन में, सीधा नीचे क्यू में आके देखेगा, क्यू वाले हिस्से में मेरा नाम उसे मिल जाएगा, ठीक है। तो कमर ए 2015 आर्टिकल अबाउट स्टूडेंट, जर्नल ऑफ एजुकेशन, 510 उसका नंबर है, ठीक है। अगर कोई ऐसा हो टिपिकल जहाँ पे ये मैंने आपको भी दिया है, पूरा यूआरएल आपने कॉपी करना, जर्नल के लिए आपको अगर आप जर्नल दे दें यूआरएल कॉपी करने की जरूरत नहीं, कोई न्यूज सोर्स ऐसा हो जो कि सिर्फ ऑनलाइन एक्सेस हो, उसके लिए आप ये दे दें, यूआरएल भी इसका दे दें, ठीक हो गया। तो यहाँ पे जी हम स्टॉप करते हैं, ठीक है। I hope you've got the basic idea of citation and referencing, ठीक है। You have to use रेफरेंस न्यूज़पेपर से जिधर मर्जी आप जो भी काम करें, ऑथेंटिक सोर्सेज ढूंढें, ऑथेंटिक सोर्सेज से आप साइट करें, ऐसे ऐसे आपको उसकी बेटर अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाएगी, ठीक है। I'll place this video on YouTube so you can watch whenever you want. The document is also uploaded on Google Classroom, ठीक है। अगर आपको फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे बताएं, मैं आपको दोबारा वो डॉक्यूमेंट दे दूँगा, ठीक है जी। So we'll stop here, right? I'm stopping recording. अगर